तो साउथ में तेलुगु और कन्नड़ की तरफ से जहाँ पर 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी देखने को मिलती है, वहीं पर तमिल इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री ऐसा क्यों नहीं कर पाई, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसमें मैं वो चीजें बताऊंगा जो किसी वीडियो में नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करें तेलुगु इंडस्ट्री की, तो नॉर्थ ऑडियंस को अगर किसी ने सबसे पहले कैप्चर किया है ना, तो वो तेलुगु इंडस्ट्री के हीरोज ही है। जो भी नॉर्थ की ऑडियंस होगी ना, तुम में से ज्यादा ने जो पहली मूवीज देखी होगी वो एक तो देखी होगी अल्लू अर्जुन की आर्या, नागार्जुन की डॉन नंबर 1, या फिर चिरंजीवी जी की इंद्रा द टाइगर। और ये सारे एक्टर्स तेलुगु इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट गोल्ड माइंस ने जो ज्यादातर मूवीज हिंदी डब की थी वो तेलुगु इंडस्ट्री की हीरोज की थी, और उसका रीजन था कि तेलुगु जो इंडस्ट्री है वो परफेक्टली कमर्शियल मूवीज बनाती थी। और तेलुगु इंडस्ट्री के मैं हीरोज की एक और बात बता दूं कि जहाँ पर देखोगे तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर को बहुत सही तरीके से ट्रेन किया जाता है। तुम बॉलीवुड के एक्टर देख लो, रिसेंटली बेबी जॉन का ट्रेलर ले लो फॉर एग्जांपल, तो उसमें मुझे वरुण धवन की डायलॉग डिलीवरी में वो मास एलिमेंट नहीं लगा, या फिर बॉलीवुड के एक्टर्स में मुझे वो मास डायलॉग डिलीवरी मिसिंग लगती है। लेकिन तेलुगु देख लो, प्रभास ले लो, अल्लू अर्जुन ले लो, जूनियर एनटीआर ले लो, या फिर कोई भी वहाँ का स्टार ले लो, चिरंजीवी, नागार्जुन, हर किसी की अपनी एक यूनिक डायलॉग डिलीवरी है। तो ये भी कह लो कि तेलुगु एक्टर्स देखोगे तो डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस हर किसी का बहुत बढ़िया है, और इन पर ये पूरा फोकस करते हैं, ना कि इनके ऊपर, बल्कि अपनी इमेज को भी ये पूरे स्टार की तरह रखते हैं। पीआर के जरिए ही कह लो वो दिखाते हैं कि वो फैंस की केयर करते हैं, फैंस से प्यार करते हैं, और इसके लिए भी कह लो उन्हें डेमीगॉड माना जाता है। और जब बॉयकॉट बॉलीवुड चला था तो तेलुगु में कह लो वहाँ पर जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो भी किया जाता है, और मूवी में भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। इनफैक्ट जहाँ पर जूनियर एनटीआर के जो दादा थे, सीनियर एनटीआर, आप उनकी मूवीज देखोगे तो उन्होंने रामायण महाभारत के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई है, और साउथ का बहुत सिनेमा पहुंचा ही नहीं था नॉर्थ की तरफ। मतलब अभी भी तुम माया बाजार देखोगे तो काफी अहेड ऑफ द टाइम मूवी लगेगी, जो काफी पुरानी है। उसके इनफैक्ट कई शॉट कैसे बने वो आज तक के फिल्म मेकर भी नहीं समझ पाते। और उसके बाद एस राजामौली जी आते, संदीप रेड्डी वांगा आते हैं, या फिर जो रिसेंटली हनुमान मूवी के डायरेक्टर हो प्रशांत वर्मा, या फिर त्रिविक्रम ले लो, या फिर सुकुमार पुष्पा के डायरेक्टर। तेलुगु में बहुत बड़े डायरेक्टर्स बहुत सारे जो कंटेंट और मास कमर्शियल दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट सिनेमा बनाना जानते हैं। तो ये कह लो तेलुगु में बढ़िया डायरेक्टर्स भी है, एक्टर्स भी है। खास करके डायरेक्टर्स एस राजामौली जी ले लो, या फिर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने बॉलीवुड में आकर रणबीर कपूर से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकालवाया। जो चीज अभी के वक्त में बॉलीवुड में मिसिंग है, अच्छे डायरेक्टर्स। और बॉलीवुड के बहुत एक्टर में जैसे मैंने कहा तेलुगु एक्टर्स का एक स्क्रीन प्रेजेंस है, यूनिक डायलॉग डिलीवरी है, वैसे अभी किसी बॉलीवुड के एक्टर के पास नहीं है। रणबीर कपूर कुछ छोड़ दिया जाए एक्टर, तो अभी भी बॉलीवुड देखोगे तो 90s के एक्टर संभल रहे हैं, अजय देवगन, खान, अक्षय कुमार, जहाँ पर अक्षय कुमार भी अभी प्रॉप चल रहे हैं। अब इसके बाद आए तमिल मूवीज की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि तमिल मूवीज नहीं चलती थी नॉर्थ में। सूर्या, चियान विक्रम, इनकी बहुत मूवीज लोगों की फेवरेट है। अपरिचित ले लो, कितने लोगों ने कई बार देखी है वो। तो जैसे मैंने कहा तेलुगु में डायरेक्टर थे, तो उस वक्त तमिल में भी शंकर जैसे कई सारे बढ़िया डायरेक्टर थे, और वो डायरेक्टर्स तेलुगु की तरह कंटेंट प्लस मास कमर्शियल परफेक्टली मिक्स करके ऑडियंस को बेटर सिनेमा दिखाते थे। लेकिन तुम जहाँ पर देखते हो तेलुगु स्टार्स यहाँ पर आकर प्रमोशन करते हैं, वहाँ पर तमिल स्टार्स कभी यहाँ पर आकर प्रमोशन नहीं करते। सूर्या को छोड़ लो, और इसका रीजन है कि तमिल जो इंडस्ट्री है उसमें से अब जो बहुत सारे डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, वो फॉलो करते हैं वहाँ की जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है उसको। और कंटेंट छोड़ दिया जाए तो वहाँ के अभी भी ज्यादातर फोकस सोशल पॉलिटिकल मूवीज के ऊपर रहता है, जो नो डाउट वो बहुत ब्रिलियंटली बनाते हैं। और ओटीटी के लिए मैं कहूँगा वो परफेक्ट कंटेंट है। फॉर एग्जांपल थंगलान, वेदुतालय मूवी, ये तुम ओटीटी पर एंजॉय कर लोगे, लेकिन ज्यादातर जो मास ऑडियंस है वो ये थिएटर में नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन इनफैक्ट आमरन जैसे मूवी हो जिसे बहुत सारा प्यार मिला, ऐसी मूवीज तमिल में अब बहुत सारी बननी कम हो चुकी है। और इनफैक्ट वो केयर भी नहीं करते तमिलनाडु के स्टार्स ले लो, डायरेक्टर्स ले लो, नॉर्थ ऑडियंस की, क्योंकि वो हिंदी के अगेंस्ट भी है बहुत सारे वहाँ के डायरेक्टर्स, राइटर्स से लेकर एक्टर्स। जबकि जब शंकर जी थे वहां पर, रजनीकांत जी थे, उन्होंने इन चीजों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो शिवाजी द बॉस, ये सारी उनकी मूवी हिट हुई यहाँ पर। लेकिन अभी जो स्टार्स है तुम देखोगे यहाँ पर आते भी नहीं प्रमोशन के लिए, क्योंकि वो हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट है। जहाँ तमिल इंडस्ट्री में अब एक मूवी भी आएगी जिसमें जयम रवि होगी, वो मूवी हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर ही होगी। तो ये कह लो तमिल स्टार्स खुद हिंदी ऑडियंस के ऊपर फोकस नहीं करते। मतलब थालापति विजय
मैं कहूँगा उनके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है, वो भी यहाँ पर नहीं आते मूवी प्रमोशंस के लिए। और जहाँ पर तेलुगु इंडस्ट्री बचाने के लिए अभी भी जूनियर एनटीआर है, रामचरण है, प्रभास है। प्रभास तो खैर पैन वर्ल्ड सुपरस्टार है। वहाँ पर तमिल में अब अभी भी बहुत बुरा समय आ सकता है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि थालापति विजय चले गए पॉलिटिक्स में। अजित कुमार जो वहाँ के दूसरे सुपरस्टार है, उन्होंने भी कुछ वक्त के लिए रिटायरमेंट ले लिया ये कह लो, क्योंकि वो फॉर्मूला रेसिंग में हिस्सा ले चुके हैं। और रजनीकांत जी की भी अभी मूवी चलने रही है अच्छी खासी। तो वहाँ पर अभी शिव कार्तिकेयन जी जो कह लो तमिल इंडस्ट्री को अच्छे खासे चल रहे हैं, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनको मिल रहा है। तो ये दो रीजन कह लो कि नो डाउट तमिल इंडस्ट्री में कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बनती है, लेकिन जो मास कमर्शियल एलिमेंट है वो मिसिंग है। और जैसे वो हिंदी ऑडियंस पर फोकस ही नहीं करते, उसी तरह मलयालम इंडस्ट्री का भी वही हाल है। लेकिन खैर मैं ये कहूँगा कि मलयालम इंडस्ट्री चाहते भी है तो उन्हें यहाँ पर अच्छे खासे स्क्रीन नहीं मिलती ऐसा हो, क्योंकि ब्रह्मयुगम मूवी लगी थी तो बहुत कम स्क्रीन मिली थी उस मूवी को। तो तमिल या फिर मलयालम मूवीज ले लो, उनका यही प्रॉब्लम है, लार्जर देन लाइफ कंटेंट मिसिंग रहते हैं, या फिर लाते हैं तो उनको अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मार्को, जिसे उन्हें हिंदी बेल्ट में बहुत बड़े तरीके से प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि बहुत मैं कहूँगा बड़े एक्शन मूवी है वो। और इसके बाद तुम पूछो कि महेश बाबू जो तेलुगु के सुपरस्टार है, वो भी तो कहते हैं कि मैं हिंदी ऑडियंस के लिए मूवी नहीं बनाऊंगा, मैं तेलुगु ऑडियंस के लिए बनाऊंगा, डब करूंगा हिंदी में, ऐसे स्टेटमेंट वो देख चुके हैं। तो देखोगे महेश बाबू से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग अल्लू अर्जुन, रामचरण इन स्टार्स की है। और मैं फैन फॉलोइंग बोल रहा हूँ, जो फैंस थिएटर में जाकर कोई भी इनकी मूवीज आए हिंदी बेल्ट में देखेगी, महेश बाबू की मूवी अगर थिएटर में रहे तो ज्यादा लोग देखने भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अब ये बदलेगा, क्योंकि एस एस राजामौली जी के साथ उनकी मूवी आएगी जो पैन इंडिया होगी, तो उसके बाद एक हिंदी में उनकी फैन फॉलोइंग बनेगी, और वो भी एस एस राजामौली जी की वजह से। नो डाउट उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनके भी हिंदी डब मूवीज हम केबल पर देख चुके हैं। लेकिन जैसे अल्लू अर्जुन के फैन फॉलोइंग है, अल्लू वैकुंठम ब्रो मूवी की जो मांग हो रही थी हिंदी डब में, या फिर अब जैसे रामचरण की मूवीज की मांग होती है, वैसे मैं उनके मूवीज के लिए नहीं देखता। और वहां पर देखा जाए कन्नड़ इंडस्ट्री, जहाँ पर ये अपनी इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जो उनका पैशन है सिनेमा को लेकर, वो वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है बाकी में। मतलब वहाँ पर तो जो बाकी के स्टार थे दर्शन, खैर वो तो अब जेल के अंदर चले गए। शेट्टी ट्रायो कह लो, यानी ऋषभ शेट्टी, राज शेट्टी, रक्षत शेट्टी, इनसे वहाँ पर कह लो उम्मीद है। और इनमें से भी मुझे ऋषभ शेट्टी से उम्मीद है कि वो कन्नड़ इंडस्ट्री को जो मूवीज है वो जानते हैं कैसे लार्जर देन लाइफ देखना है। क्योंकि जो राज शेट्टी की भी मूवी आई थी तो वो भी कुछ इतनी खास नहीं थी। और रक्षित शेट्टी अब भी बढ़िया सिनेमा बनाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा वो कमर्शियल मास कमर्शियल एलिमेंट वो मिसिंग रहता है। और जो अभी उपेंद्र की भी मूवी आई है उसको तो लिटरली स्क्रीन नहीं मिली, मतलब मेरे यहाँ पर लिटरली उसका एक शो लगा है। तो कन्नड़ इंडस्ट्री भी देखोगे, जो यश ने उस इंडस्ट्री को जो इतनी सक्सेस दिलाई थी केजीएफ के बाद, वो भी उनके डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं बर्बाद कर दी। मतलब जो वहां से एक दो घटिया मूवीज आई है, और उसके बाद एक जो मूवी थी घटिया, उसके बाद उन्होंने जो यूट्यूबर्स को स्ट्राइक भी भेजी है, वो भी गलत था, जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री का और भी नाम खराब हो गया। ऐसे में मैं कहूँगा कि वहाँ के भी डायरेक्टर्स को समझना चाहिए कि यश की वजह से, केजीएफ की वजह से उनकी इंडस्ट्री का कितना नाम हुआ है और वो कैसे मूवीज ला रहे हैं, जबकि उनको लानी चाहिए ऋषभ शेट्टी जैसी कांतारा चैप्टर 1 ले लो, या फिर जय हनुमान जैसे प्रोजेक्ट्स। खैर ओवरऑल आपको क्या लगता है कि तमिल, मलयालम और कन्नड़ इंडस्ट्री क्यों 1000 करोड़ मूवीज नहीं दे पा रही, वो कमेंट करके जरूर बताना।